So list, find the list value of this one for a real value of x. अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन इसलिए होता है कि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है। ये ऐसा बोला गया है कि लिस्ट वैल्यू ऑफ दिस, इसकी लिस्ट वैल्यू निकालो। तो याद रखना बच्चों, जब भी कोई वर्ड आ जाए तुम्हारे क्वेश्चन के अंदर, लिस्ट, मैक्सिमा, मिनिमा, ऐसे वर्ड अगर आ जाए इन बिटवीन टू नंबर, ऐसे अगर वर्ड आ जाए तो समझ जाओ कि आपको कैसे सम सॉल्व करना है। जब भी क्वेश्चन में अगर लिस्ट, मैक्सिमा, मिनिमा, इन बिटवीन टू नंबर, ऐसे कोई वर्ड आ जाए तो आपको ये सब सॉल्व कैसे करने होते हैं। इस पूरे इक्वेशन को y के इक्वल लिख दो और फिर इसको सॉल्व करना शुरू करो। इस सब में, लिस्ट में, मैक्सिमा, मिनिमा में, इन बिटवीन टू नंबर में, ऐसे सारे वर्ड के लिए हमारा जो स्टार्टिंग है, ये पूरे को इक्वल टू y करके इसको सॉल्व करना शुरू करो। इसको वहां भेज दो। y 5x माइनस 18x प्लस 17, 6x माइनस 22x प्लस 21। अब इसका ब्रैकेट ओपन करो। तो इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे आप तो 5x बाय y माइनस 18xy प्लस 17y आ जाएगा और ये 6x माइनस 22x प्लस 21 है। अब आपको क्या करना है कि इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्मेट में, ax प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। ये 6x है, यहाँ पे भी x है, ट्रांसफर ऑन दैट साइड 6x सबको वहां ले जाओ। 18xy प्लस 22x प्लस 17y माइनस 21 इक्वल टू 0। आपने क्या किया, xy को xy के पास, x के पास, विदाउट xy वाले के पास, तो विदाउट xy वाले के पास लिखेंगे। लिखने के बाद इसमें आपने x² को कॉमन लिया तो 5x माइनस 6 हो गया। इसमें से x कॉमन लो तो माइनस 18y प्लस 22 और इसमें से 17y माइनस 21 इक्वल टू 0। ये आपने देखो, याद रखना बच्चों, कभी भी x को कॉमन लेना, चाहे कुछ भी कॉमन होता है ना मत लेना, सिर्फ x कॉमन लेना, x² कॉमन लेना और यहाँ पे कुछ नहीं, एक पूरा थैला बनेगा। अब ये कंपेयर करो इसके साथ, a बनेगा 5x माइनस 6, b बनेगा माइनस 18y प्लस 22 और जो c बना मेरा 17y माइनस 21। अब क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि मेरे थैले में से कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस थैले में कुछ कॉमन नहीं है, इस थैले में कुछ कॉमन है, निकालो उसे। तो b में से मैंने 2 को निकाला तो माइनस 9y प्लस 11 हो गया। इस थैले से कुछ कॉमन नहीं आया भाई, कुछ भी कॉमन नहीं आया, रहने दो ऐसे। फिर उसके बाद अब यहाँ से पिक्चर चेंज हो जाती है। क्या पिक्चर चेंज होगी बच्चों? पिक्चर चेंज ये होगी कि अब लिखा गया है, ये होने के बाद a b c का जो थैला आपको मिल जाए, ये मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, लिस्ट, मैक्सिमा, मिनिमा, सबके लिए मैं बोल रहा हूँ। हर क्वेश्चन में जब भी ऐसे लिस्ट, मैक्सिमा, मिनिमा, इन बिटवीन टू नंबर, जब भी ऐसे वर्ड आए तो आपकी स्टार्टिंग ऐसी होनी चाहिए। आपको एबीसी के थैले बनाने हैं, फिर ओबीसी का थैला लेने के बाद यहाँ पे आइए, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये बोलते बच्चे मुझे लिखने की, जिसने बोला कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये सुनते ही मेरे कानों को ये लिखने की हिम्मत आ गई। क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर x रियल रूट है तो उसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो इसका मतलब वी टुक d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो b स्क्वायर कौन है, ये बंदा, तो ये हो जाएगा 4 11 माइनस 9 बाय द होल स्क्वायर। मैंने आगे पीछे कर लिया और यहाँ तो 4 कर दिया, प्लस 4 a कितना है मेरे पास 5x माइनस 6 और c कितना है 70y माइनस 21 द होल स्क्वायर। ये मैंने कर दिया यहाँ पर। उसके बाद आप सब लोग यहाँ पे कैलकुलेशन में बच्चों 4 कॉमन निकालिए। हाँ, अब यहाँ पे रुकिए, ये कॉमन वर्ड, ये कॉमन वर्ड ये होता है बच्चों, यहाँ पे रुकना है, होल्ड करना है, यहाँ पे होल्ड करना है आपको, यहाँ रुकना है, यहाँ पे होल्ड करके क्या करना है आपको, देखना है कि इसमें से कोई कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं सारे सब के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे रुको, होल्ड करो, देखो कुछ कॉमन है कि नहीं है, उसको कॉमन निकालो। कॉमन निकालने के बाद आपका कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है। तो 4 बाहर निकाल के 4 को बाहर फेंक सकते हो। 4 इज अ कांस्टेंट नंबर। कोई भी चीज इनइक्वालिटी में, कोई भी चीज अगर आप यहाँ फेंक रहे हो तो चेक करो फेंका हुआ चीज पॉजिटिव तो नहीं, नेगेटिव तो नहीं। अगर नेगेटिव फेंक दिया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। तो अभी 4 को फेंका, 4 तो पॉजिटिव है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी नॉट चेंज। 11 9y स्क्वायर
और यह है 5x माइनस 6 और 17/21 देते थे 0। अब यहाँ पे करेंगे तो आएगा 121 माइनस 198y प्लस 81y स्क्वायर। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 85y स्क्वायर और ये आएगा 105y ये हो गया 85 102y फिर आएगा ये 612। बड़े नंबर आए बच्चों, एक बार कैलकुलेट कर लो बराबर है कि नहीं है। 85 105 102 और ये हो गया 6 6 2 12 बराबर है। अब इसको ऐड करना बच्चों, तो 121 माइनस 198y प्लस 81y स्क्वायर। यहाँ पेशेंस रखना है, कभी कभी हम लोग रॉन्ग कर देते हैं। देखो ये दोनों को ऐड किया तो माइनस 207y, पेशेंस रखते हैं क्योंकि माइनस बाहर आ रहा है तो साइन में चेंज, प्लस 126 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब कलेक्शन करो, 85 में से ये क्या कितना बचेगा माइनस 4y स्क्वायर और ये 207 में से बच्चों 207 माइनस 198, तो यहाँ पे हमें बचा ये दोनों ने दिया माइनस प्लस 9y और 126 में से ये गया तो बचेगा 126। अच्छा ये देखिए माइनस था कि प्लस था, हाँ पेशेंस रखिए, यहाँ पे हमको ये आएगा प्लस तो ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस 126 में से ये गया तो कितना बचेगा हमारे पास माइनस 5 ग्रेटर देन 0। अब मुझे क्या करना है, आपको पता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर माइनस साइन बाहर नहीं होता, तो आपको ये माइनस साइन को हटाना है तो 4 से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने कहा था एक्स स्क्वायर का लीडिंग कोएफिशिएंट, इसको लीडिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं। लीडिंग कोएफिशिएंट को हमेशा इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन पॉजिटिव रखना होता है, तो इनइक्वालिटी में लीडिंग कोएफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव नहीं है तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, जैसे मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो साइन विल चेंज और ये भी चेंज हो जाएगा। तो अब आपका ये आ गया 4y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 5। अब इसको फैक्टर करेंगे तो आपको फैक्टर में मिलेगा ये आपका फैक्टर हो जाएगा 20 आएगा। 20 का ऐसे फैक्टर दोगे माइनस 8 आएंगे, तो आपका यहाँ पे आएगा 10 और 5 और 9, 5 और 20 5 और 9। 4y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 4y प्लस 5 लेस देन 0। आपने फैक्टर कर दिए, फैक्टर करने के बाद आपने क्या किया, यहाँ से 5y को कॉमन निकाला तो ये हो गया 4y माइनस 5 माइनस 1 को कॉमन निकाला तो 4y माइनस 5 लेस देन 0, तो 4y माइनस 5 और बच्चों ये आया y माइनस 1 लेस देन 0। नंबर लाइन पे आपने दो थ्योरी बन गए आपके, नंबर लाइन बनाइए, ये आपका 1 बनता है और ये बनता है आपका 5/4, तो 5/4 ये 1 आएगा 5/4 आया, तो इसके बाद आपका ये प्लस माइनस प्लस। लास्ट टाइम ये समझाया था आपको कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं, तो ये बच्चों लेस देन इक्वल टू है तो आपको ये लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा y बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 1 to 5/4। याद रखना बच्चों हमने 1 और 5/4 दोनों को इंक्लूड किया है, तो ये 1 और 5/4 इंक्लूडेड है कि नहीं है इसके लिए चेक करने के लिए 1 को यहाँ पे रखना है, आपको यहाँ पे रख के इसको वहाँ ट्रांसफर करना है। लेकिन बच्चों यहाँ पे हम लोग का ये 1 और 5/4 बोथ आर इंक्लूडेड, तो यहाँ पे रखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे तब रखोगे जब x स्क्वायर ये दोनों का मल्टीपल सेम होता है, तब मुझे चेक करना पड़ता है कि 1 और 5/4 इंक्लूडेड है कि नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि 1 और 5/4 हमारे इंक्लूडेड नहीं होता। अगर मैं यहाँ पर अगर x 5 ना होता, 5 ना होने के बाद अगर कुछ अलग नंबर होता या ये दोनों सेम होते, ये दोनों सेम होते और यहाँ पे मैं 1 रखता तो इसको ट्रांसफर करता मैंने यहाँ पे, तो मुझे कुछ गड़बड़ मिलती। मतलब इनडायरेक्टली से दैट कि आप ये 1 और 5/4 हमेशा इंक्लूड हो ये जरूरी नहीं है, वो मुझे परमिशन लेनी पड़ती है। यहाँ से मुझे जो ये दो नंबर आ रहे बाउंड्री वाले यहाँ पे रख के चेक करना पड़ता है। ये रखोगे और इसको वहां ट्रांसफर करके चेक करोगे, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन मिलता है x के फॉर्मेट में तो इट्स ओके, और अगर नंबर टू नंबर मिलता है तो आप देखोगे कि कभी कभी क्या होता है कि जब मुझे ये y बोल रहा है कि मैं इक्वल हूँ 1 से 5/4 के बीच में, तो यहाँ के सारे वैल्यू एक्सपेक्टेड है, लेकिन 1 और 5/4 बाउंड्री पॉइंट है, तो ये कभी कभी हमारा नहीं आता, कभी कभी इंक्लूड नहीं होता। वो चेक करने के लिए हमेशा मुझे ये नंबर को यहाँ पे रख के चेक करना होता है। चेक करने के बाद यहाँ पर आपको ये सॉल्व करना होता है। सॉल्व करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मेरा ये y इंक्लूडेड है कि नहीं है, बट यहाँ पर हमारा y इंक्लूडेड है, तो दिस इज योर आंसर।